अब से कुछ देर पहले यानी शाम 5 बजे की हेडलाइंस के बाद आप जियो न्यूज़ पर देख रहे थे खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान ऑयल एंड गैस। ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से ये प्रोग्राम आप मुकम्मल नहीं देख सके। अब आप ये प्रोग्राम कल इतवार 7 अप्रैल की शाम 4 बजे से 6 बजे के दौरान देख सकेंगे। बुलेटिन में अभी बात करेंगे मॉडल टाउन लाहौर में नैब की हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की दूसरी कोशिश भी नाकाम हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के पीर तक गिरफ्तार ना करने के हुक्म पर नैब टीम फिर खाली हाथ लौट गई है। नैब की टीम 6 घंटों तक घर के बाहर मौजूद रही। हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी नहीं दी। इस दौरान नून लीग के कारकुन नैब टीम का रास्ता रोकते रहे, हाथापाई हुई, घर के सामने धरना दिए रखा। नैब टीम की वापसी के कारकुनों का एहतजाज जश्न में तब्दील हो गया। नैब टीम की वापसी के बाद हमजा शहबाज ने अपने घर की छत से कारकुनों को खिताब किया। हमजा शहबाज का कहना था कि उन्होंने मुशर्रफ दौर का एहतसाब 10 साल भुगता है, जेलों से ना डराया जाए। एक हुकूमती वजीर ने कहा कि मैं तहखाने में छुपा हुआ हूं, वो इस बात का जवाब देना भी नहीं चाहते। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पंजाब की पग को दाग इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से लग रहा है। और पेशावर से खबर यह है कि बीआरटी बसेस की आजमाइशी सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। बीआरटी रूट पर हादसे में खातून की हलाकत का वाकया अफसोसनाक है, ट्रांस पेशावर का ये कहना है। ट्रांस पेशावर का कहना है कि पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। बीआरटी रूट में बस की जद में आकर खातून जाँ बहक हो गई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक तलबा ने पाकिस्तान के दौरे के हवाले से अपना तजुर्बा शेयर किया, जबकि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पायदार अमन के सफर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवानों का हर शोबे में अहम किरदार होता है, नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों का क्रेडिट जूनियर क़यादत की बहादुरी और जज्बे को दिया और कहा कि जूनियर क़यादत ने कौम का हिस्सा होने के नाते कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा किया। ISPR के मुताबिक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के तलबा ने लाहौर, वादी हुंजा, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस का दौरा भी किया। बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और सिंध में गर्म रहा। सबसे ज़्यादा गर्मी परीदन और जैकबाबाद में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिठी, सखर, लसबेला 44, रहीम यार खान, रोड़ी, दादू, लाड़काना, तुरबत, मोइंजो दड़ो और नवाबशाह में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासतदानों के पास हराम की कमाई आ जाए तो वो बुज़दिल हो जाता है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर रेलवेज ने बिलावल का लात मारकर हुकूमत गिराने का बयान हंसी में उड़ा दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाया कि नैब और हुकूमती गठजोड़ की वजह से हमजा शहबाज के घर पर धावा बोला गया। नैब टीम और हुकूमती गठजोड़ की वजह से आज फिर नैब टीम गैर कानूनी तौर पे हमजा शहबाज शरीफ साहब के घर गई और दोबारा दहशतगर्दी और रियासती दहशतगर्दी और बदमाशी करने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया, उनको मारा, उनको पीटा। आप लोगों ने अपनी स्क्रीन्स पर दिखाया। क्योंकि बदमाशी करनी है, वजीर आजम का हुक्म है, तो नैब वहाँ हट धर्मी के साथ खड़ी रही। उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स लाहौर हाई कोर्ट गए, वहाँ उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी और लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि गैर कानूनी है हमजा शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की मौजूदगी में अरेस्ट करना, और हुक्म दिया और नैब को रोका कि आप ये गैर कानूनी अमल ना करें। और वहाँ से नैब की टीम वो तमाम धावा बोल के, वो बदमाशी करके, वो रियासती दहशतगर्दी वजीर आजम के हुक्म पे करके अभी वहाँ से रवाना हो गई। आरिफ वाला के शौकिया हवाबाज और जहाज साज मोहम्मद फैयाज को अपना जब्त शुदा जहाज वापस मिल गया। मोहम्मद फैयाज ने इशू उठाने पर जियो न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। चक नंबर 32 बटा SP के रिहायशी मोहम्मद फैयाज ने चंद दिन पहले अपना बनाया हुआ जहाज उड़ाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें जहाज उड़ाने से पहले ही हिरासत में ले लिया और जहाज भी जब्त कर लिया।
बाद में मोहम्मद फैयाज को तो 3000 रुपए जुर्माने की अदायगी पर रिहा कर दिया गया। ताहम उसका जहाज थाना रंगशाह के अहाते में ही खड़ा था। मोहम्मद फैयाज हफ्ते के रोज ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर थाना रंगशाह पहुंचे और अपना जहाज लाद कर वापस अपने गांव ले गए। मेरी खबर सबसे पहले चाहिए। और दूसरा, ये जहाज मुझे 4 तारीख को मैंने इसको हैंड ओवर कर लिया था, इसको मैंने ले लिया था, लेकिन मेरे पास कुछ चीज़ नहीं थी तो इसको लेके जाने के लिए। तो आज मैं ट्रैक्टर अपना लेके आया हूँ, तो आज मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। लाहौर में रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सब्जी का रेट है 200 रुपये, 250 रुपये। भिंडी मैंने पूछी है 60 रुपये पाव भिंडी है, कुछ कम नहीं है, सब ज़्यादा रेट है। पहले केला 30-40 रुपये 50 रुपये दर्जन मिल जाता था, आज 100 रुपये 120 रुपये दर्जन मिल रहा है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी कहते हैं कि मुल्क कर्जों के बोझ तले दब चुका है। अवाम 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाकर गुजारा करें। आगे वक्त आएगा जब 2.5 रोटी खाने को मिलेगी। दवाओं की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पूरे मुल्क में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। गैर कानूनी तौर पर कीमतों में इजाफा करने वाली 31 दवासाज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जायद कीमत वसूली पर 143 दवाओं का स्टॉक कब्जे में ले लिया गया। गैर कानूनी इजाफे पर दवासाज कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने आयद किए गए। जियो न्यूज़ के बैनर तले बनने वाली फिल्म तीफा इन ट्रबल ने 50 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर लिया। फिल्म की शानदार कामयाबी पर कराची के होटल में तकरीब रखी गई, जिसमें मारूफ फनकारों ने शिरकत की। अली जफर ने तीफा इन ट्रबल का पार्ट 2 बनाने का ऐलान भी कर दिया। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि एक फ़िल्म जो कि नॉन ईद हॉलीडे वीकेंड पर लगी रिलीज़ हुई, उसने 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया। एक ख्वाब की तकमील हुई। फिल्म की शानदार कामयाबी पर कराची में तकरीब रखी गई, जिसमें मारूफ फनकारों ने शिरकत की। शुरका ने तीफा इन ट्रबल को एंटरटेनमेंट के एतबार से पाकिस्तान की बेहतरीन फिल्म करार दिया। अदाकारों का कहना था कि नौजवान एक्टर्स इंडस्ट्री में मुनफरिद और दिलचस्प काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अनबिलीवेबल सी फीलिंग है, क्योंकि मेरे ज़हन में तो नहीं था इतना, लेकिन इतनी मोहब्बत और इतना लोगों ने पसंद किया और इतना अरसा चलती रही। जियो फिल्म्स की तरफ से रिलीज़ की गई थी, बहुत मुबारकबाद जियो फिल्म्स को और स्पेशली अली जफर को, एहसन रहीम को, उनकी टीम को। फिल्म की गैर मामूली कामयाबी के बाद डायरेक्टर एहसन रहीम और हीरो अली जफर ने तीफा इन ट्रबल पार्ट 2 बनाने का ऐलान कर दिया। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर 12 साला लड़का जाँ बहक हो गया, जबकि 10 साला उमर और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मकतूल सज्जाद की नमाज जनाजा कायदाबाद में अदा की गई, जबकि तदफीन मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। कायदाबाद की मुस्लिमाबाद कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर 2 बच्चे और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस एहलकार मुस्लिमाबाद कॉलोनी पहुंचे तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की इजाफी नफरी तलब की गई और जवाबी कार्रवाई में मुल्जिम शेर जमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए 12 साला सज्जाद दम तोड़ गया। क्रिमिनल है, डकैत है और इसकी अक्सर डकैती में मर्डर या जख्मी 10 से 15 से ऊपर केसेस ऑलरेडी पहले से। मकतूल सज्जाद के वालिद का इल्जाम है कि इस इलाके में रोज पुलिस वाले आते हैं। मुबैना तौर पर फायरिंग का वाकया पैसों पर झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस एहलकार और मुल्जिमान एक दूसरे को जानते हैं। हमारा ये मुतालिबा है कि ये लोग बच्चे बड़ा करके ये लोग मुकाबलों में मार रहे थे, इसके लिए कुछ होना चाहिए। अभी हम लोगों ने उसको इतना बड़ा करके अभी उसका इम्तिहान था, पास हो गया। अभी हम किताबें लेकर आ रहा था कि अचानक हमारा को पता चल गया। MLO जिना अस्पताल डॉक्टर एजाज के मुताबिक सज्जाद को जिंदा हालत में अस्पताल लाया गया था। एक गोली सर में और दूसरी दाएं बाजू में लगी थी। सर में लगने वाली गोली मौत की वजह बनी। फायर आर्म इंजरीज 2 थी इसके, एक इसके सर के पिछले हिस्से से, मतलब राइट साइड पे पिछले हिस्से से लग के ऊपर से निकली है। जो इसके सीधे बाजू पे लगी है कोहनी से ऊपर, उसने बाजू की हड्डी भी तोड़ दी है। मकतूल के लवाहिकीन का कहना था कि हमारा बेगुनाह बच्चा मारा गया, इंसाफ फराहम किया जाए। जबकि गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 8 से ज़ायद मुकदमात भी दर्ज हैं। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।